ओम शांति। आज की शुरुआत एक सुंदर सी कहानी से करते हैं। एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, यूं तो मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन सारे भक्तगण श्री राधा का नाम आपके साथ लेते हैं, मेरा नाम तो कोई आपके साथ जोड़ता ही नहीं है। तो इस पर श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुराकर चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण बहुत बीमार पड़े। तमाम वैद्यों को बुलाया गया, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां दी गईं, औषधियां दी गईं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा। उनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। तो दूर गांव से कोई एक वैद्य आया, तो उसने कहा कि यदि कोई भी स्त्री अपने चरण धोकर उस जल को श्री कृष्ण के माथे पर लगाएगी, ये तभी स्वस्थ होंगे, अन्यथा स्वस्थ नहीं होंगे। तो सारी स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ। वो ये कहने लगी, हम ये पाप कैसे कर सकते हैं? ये तो द्वारकाधीश हैं, हमारे ईश्वर हैं, तो हम अपने चरणों का जल इनके माथे पर कैसे लगा सकते हैं? तो रुक्मणी जी से कहा गया, लेकिन रुक्मणी जी ने कहा कि ये तो मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे पति हैं, तो मैं अपने चरण धोकर इनके माथे पर ये जल लगाकर इस पाप की भागी नहीं बनूंगी। धीरे धीरे ये समाचार श्री राधा के पास भी पहुंचा। वो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास आई। उन्होंने कहा कि मैं ये कार्य करूंगी, और उन्होंने अपने चरण धोकर उस जल को श्री कृष्ण के माथे पर लगाया और वो तुरंत ही स्वस्थ हो गए। तो देखा फ्रेंड्स, जब हम किसी को निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो उसमें हम अपने हित के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ जिसे हम प्रेम करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। श्री राधा जी ने भी यही कहा कि मुझे स्वर्ग नरक की चिंता नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा कृष्ण जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इसीलिए फ्रेंड्स, निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए। जिसे भी आप प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, पति हों या कोई भी हों, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी को भी प्रेम करते हैं तो उसमें हम अपने हित की जगह सामने वाले का हित देखते हैं। तो इस तरीके से शुभ भावना रखिए, शुभ चेष्टा रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।